इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा का बोर्ड, हरियाणा की ज़ुबानी लगातार इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जगह जगह लेके जा रहे हैं। हरियाणा के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी घुमा रहे हैं। स्मार्ट सिटी में मौजूद है गुरुग्राम में हम आपको पहले भी दिखाते आए हैं किस तरीके का माहौल है। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये वाटिका चौक के आसपास की जगह है। पूरी वाहनों की आवाजाही है, एक हब है ये, इसको साइबर हब के नाम से भी जाना जाता है। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे क्या है इनकी राय आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और कैसे सरकार ये चाहते हैं, क्या चर्चाएं हैं साइबर हब में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम भैया? जी, मेरा नाम राम कुमार मौर्य जी। अच्छा, क्या माहौल है गुड़गांव में कि सरकार को लेकर या वोटों को लेकर? लगातार आज जूस की रेडी है आपकी, लोग आपके पास आते होंगे, क्या चर्चाएं चलती है? जी, यही चलता है कि जो है हमारे जो है मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है और उन्हीं को फिर लाना चाहते हैं। जी, काम अच्छा किया है मोदी जी ने? हाँ, ये बढ़िया तो तमाम महंगाई की बातें नहीं चलती कि महंगाई बढ़ाई है? कब 10 लोग हैं तो उसमें 5 लोग तो करते हैं, बाकी सब एक सा हो जाएंगे बाद में। मतलब सब सही चल रहा है? सही चल रहा है जी। क्यों, मतलब फिर से अगर चुनाव आए हैं, किसको वोट देंगे? हम तो मोदी को देंगे, भाजपा सरकार है हमारी। मोदी को? हाँ, उन्हीं को देंगे। क्यों मोदी ही क्यों? तमाम ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर जाते हैं। कोई बात नहीं, लालू जी भी कहते हैं उनका परिवार ही नहीं है। वो तो सब सही है आपकी बात, लेकिन जो है हम लोग पहले भाजपा है, आज भी वही उन्हीं को देते हैं जीवन। मोदी जी को ही देते हैं जी। और राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? अब उसको तो सर हम नहीं जानते हैं, बाकी हमारा जो यूपी में भी उन्हीं का चर्चा है, हमारा यहाँ भी उन्हीं का चर्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है? बनेगी। तो हरियाणा की सरकार से कुछ लोग नाराज़ थे, खट्टर सरकार से, खट्टर जी से, तो क्या ऐसी नाराज़गी सुनने को मिलती है? अब ये तो नहीं बता सकता हूँ, खैर में बाकी हम यूपी में जो है तो सब अच्छा चल रहा है उनके बारे में। किन योजनाओं से खुश है मोदी जी की आप, जो मोदी जी को फिर से वोट देना चाहते हैं? योजना क्या, हमारे अयोध्या की जो है मंदिर टूटी फूटी पड़ी थी, उसको बना के तैयार कर दी, राम मंदिर, इसलिए सब लोग खुशी हैं। और मेला भी तगड़ा भंडारा हुआ है वहाँ पे, किसी के बस का नहीं था कि जो वहाँ राम जी की मंदिर दोबारा बन जाए, इसलिए हमारे यूपी के जो सब लोग हैं जो इसलिए सहमत हैं कि हम मोदी को ही देंगे। मोदी को ही वोट देंगे जी। सर आप बताएं, चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, किसको देखना चाह रहे हैं, किसके चेहरे पर वोट दिया जाएगा इस बार? जो यहाँ काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। कौन कर रहा है काम? हम तो यहाँ रहते हैं भाई, अब देखो हमारे लिए जो सोचेगा, हमारे उसको ड्राइवरों के लिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो ड्राइवरों के लिए जो हमारे लिए जो आगे करेगा उसी के लिए दिया जाएगा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी सरकार में बने हुए हैं, 10 साल हो गए हैं उन्हें, 10 साल से प्रधानमंत्री है। कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में, आपकी नज़रों में कितना काम? भाई हमारे यहाँ तो काम का तो इतना तो आइडिया नहीं, अब कौन काम करता कौन नहीं करता। सरकार किसकी वापसी आ रही है इस बार 2024 में? अखिलेश के लोग बोल रहे हैं। यूपी में अखिलेश हैं? यूपी में नहीं, वो अखिलेश, उसमें ये गठबंधन इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? इंडिया के लिए वो लोग बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कैसा है वही जाने। क्यों इंडिया क्यों, मतलब किस बेसिस पे? क्यों मोदी जी ने काम अच्छे नहीं करे? मोदी जी ने काम अच्छे नहीं करे? मोदी जी ने काम किए होंगे अच्छे तो उनको जनता वोट अच्छे देगी, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं देगी। आपका मत किस तरफ? हमारा मन किधर, अब हम जिधर जो देंगे उसी साइड लोग जाएगा और क्या होगा। नहीं, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना चलाई, अग्निवीर योजना, और भी कई सारी चीज़ें मोदी जी के द्वारा, शौचालय बनवाए अगर गए। मोदी जी ने अच्छा काम किया होगा तो जनता खुद ही वोट देगी। आपकी नज़रों में करा या नहीं करा? एक सिंपल सवाल, मोदी जी ने आपकी नज़रों में? नज़रों से बताइए सर। नहीं, मैं तो देखो, मैं नहीं बता सकता, आप बताएं, आप जनता है, आम जनता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। काम धंधा नहीं, लोगों महंगाई बहुत है। महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बहुत है, महंगाई में जनता परेशान है। महंगाई से जनता परेशान? हाँ, महंगाई से परेशान है। मतलब महंगाई, इसका कोई हल निकल सकता है महंगाई का, या फिर सरकार बदलने का ही इस बार हुआ है? भाई होता रहता है, परिवर्तन तो होता है, 5 साल 10 साल 15 साल में होता है। जनता है, जिधर जिसका मूड होगा उधर जीत सकता है। कह रहे हैं मोदी जी महंगाई बढ़ा दी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अरे तो भैया सब चीज़ महंगा आ रहा है पीछे से, तो क्या करें। अब देखो मजदूरी भी सबकी बढ़ गई है, 200-250 मिलती थी, अब देखो 700-800 की मजदूरी, 1200 रुपये की आदमी मजदूरी करता है, मजदूर आदमी। भाई अगर आएगा, देखो उसमें क्या है ना कि सबसे ज़्यादा महंगाई इन्होंने महंगाई का बिल्कुल भी नहीं किया। 10,000 रुपये बंदा लेके, मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ गुड़गांव में नौकरी करता हूँ, यहाँ पे नौकरी करके, और हम लोग क्या है ना 20,000 15,000 16,000 रुपये हमारी सैलरी है,
अब 15-16 हज़ार रुपये में हम लोग बताओ अपने बच्चे भी पढ़ाएंगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में तो है ही नहीं, प्राइवेट में जाना, महंगाई, खाने पीने कम से कम। खुश हैं ये मोदी जी की बात से? बोलते हैं राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, इसलिए राम मंदिर कोई नहीं बनवा सकता था, वो मोदी जी ने बनवा दिया। राम मंदिर तो वो तो आपका सब लोगों का आस्था का धर्म है। अब लोग बाहर रोड में वो राम का नाम से थोड़ी ना कोई करेगा, वो तो आस्था का धर्म है, वो तो सब। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की बात से सहमत है इनकी? नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सबकी तनख्वाह पहले कम थी तो आटा चावल 10-5 रुपये किलो बिकता था, अब तनख्वाह भी बढ़ गई है। आदमी की जो 200 पाता था, आपकी तनख्वाह बढ़ी पहले से? हमारी तनख्वाह 1 रुपये बचती भी नहीं है महंगाई के चक्कर में, 1 रुपये भी नहीं बचती। 1 रुपये महीने के एंड तक महीना भी नहीं पूरा होने पाता, पैसे खत्म हो आज जाते। से 10 साल पहले इतना कमा लेते थे कि बच भी जाता था, और हाँ है, वो तो हो ही जाता था, बच ही जाता था। फिर चाहते हैं कि वही सरकार वापसी आए। भाई सब अगर देखो इन्होंने अगर अच्छा काम महंगाई में, बेरोजगारी में लोगों का, इसमें अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे तो हमारे खातिर मोदी हो आए चाहे अखिलेश आए, एक ही है, कोई भी जीते। ठीक है, बदलाव आप कह रहे हैं, बदलाव होना अब चाहिए। जनता के लिए क्या है, अब उनके लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए क्या चाहिए? उनके लिए महंगाई, उनके खातिर क्या चाहिए? हम लोगों को यही चाहिए, और क्या मतलब है? और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ। बताएं, कैसी सीसी सरकार देखना चाहते हैं? इस बार लोकसभा चुनाव आ रहे, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते ये क्या बताएं, क्यों? जैसे भी ये सारे ऐसे ही आ रहे हैं। पहले तो तब भी ठीक था, अब तो कुछ ठीक नहीं है। सुबह 12 बजे का ऑटो खड़ा है, अभी तक कोई 50 रुपये की सवारी नहीं आई मतलब परेशान है? ये परेशान। कितने सालों से चला रहे हैं? मेरे को हो गई 10-11 साल। 10-11 साल। तो इसमें क्या सरकार की कहीं ना कहीं चीज़ें खामी माने, महंगाई बढ़ गई है, इसको लेकर या क्या? कुछ भी लगा दो, छुट्टियाँ बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही हैं, इस वजह से काम नहीं है तो हम भी खड़े हैं, तो घर का तो खर्चा वही है पूरा। जब काम ही नहीं है तो घर का खर्चा कहाँ से? तो किसी से लेना पड़ता है, उससे लो जब घर का खर्चा चल। वही तो कह रहा हूँ, महीना नहीं पूरा होने पाता और तनख्वाह ना 20 दिन में खर्चा हो जाती है महंगाई के चक्कर में। जनता को और कोई मुद्दे से मतलब नहीं है। शुक्र है भगवान की दुआ से किस्त में नहीं है। अगले बंदे की किस्त है 13,000 रुपये, तो किस्त निकालनी है, कमरे का किराया निकालना है, खाना है, बच्चों को है, सब कुछ है, वो कहाँ से करेगा? चलो मेरी तो किस्त नहीं उठोगी, क्लियर है। अच्छा, हाँ जी, तो मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या किस तरह वोट जाने वाला है जिससे आपकी समस्याओं का हल होने जाएगा? मेरी तरफ से तो कांग्रेस को जाना चाहिए, इसमें तो कोई फायदा दिखा नहीं है, बीजेपी में फायदा नहीं दिखा? दिखा ही नहीं है जी। क्यों? काफ़ी योजनाएं, आर्टिकल 370 की बात कोई करें, योजना नहीं मिली, नहीं मिली। नहीं। सख्ताई जरूर हो गई है, योजना एक भी नहीं मिली गरीब आदमी को। ये करवा लो, अब के वो करवा लो, अब के ये करवा लो, बैंक में पैसे नहीं है तो सारे पेनल्टी लगेगी, सारे ड्रामा हुए उनके। मतलब कहीं ना कहीं परेशानी आपको ही आ रही है या और भी लोगों को मिलते हैं? सबको आ रही है, पर कोई कहने वाला कोई है नहीं। क्यों, क्या वजह है, लोग बोलते क्यों नहीं है? ऐसी है, अब ये चुपचाप खड़े हैं, बताओ। अगर अभी कोई आ जाए, इनकी रेडी भगा देगा, ये रोटी चला रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक है, मैं मोदी जी को वोट दूँ। बात इनकी ठीक है भाई, इनको चल मोदी जी, इनके अभी 2 पुलिस वाले आए, गाड़ी में डंडा देंगे, सारे भगा देंगे इनको। फिर क्या मोदी जी रह जाएंगे तुम्हारे लिए अच्छे? बताओ कि कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, रिक्शा चलता नहीं है, खड़ा रहता है, क्या कहना चाहोगे? चलाएंगे सब, कितने ऑटो चलते हैं, कितने रिक्शा चलते हैं। 37 रुपया थी, आज 96 हो गई है। कितनी है भाई? 37 से 96 सस्ती हो गई, बढ़ गई है। बताओ क्या फायदा है इसमें? तो कांग्रेस को जाएगा वोट? जान दो कांग्रेस को ही, उसके राज में ठीक था, उसके राज। हाँ, 37। मीडिया तो कभी उठाती नहीं जनता की बात। सर आए हैं आप लोगों के बीच, आपकी बात सर आप पहली बार मैंने देखा है कि आप आए हुए हो, सर पहली बार देखा है। यानी मीडिया आज तक कभी मीडिया तो जनता के पास आती नहीं, क्योंकि लोग बाग जानते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया सब कुछ, जिस किसी से मुँह से पूछ लो। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ रहा है, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसे वोट देंगे? प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को देखना चाहते हैं सर। मोदी को। देखो क्या काम नहीं हुआ, किनको महंगाई लग रहा है। आज से 15 साल पहले जब जॉब करते थे, हमारी सैलरी 4,000 रुपये था, आज हम 40,000 रुपये कमा रहे हैं। किस हिसाब से महंगाई बढ़ गया? उस टाइम 4 रुपये था, अभी 20 रुपये मिल रहा है, 25 रुपये मिल रहा है। महंगाई किस अकॉर्डिंग हो गया सर? कमाई भी तो बढ़ाए ना उसके। सुन उसके अकाउंट 10 किलोमीटर के कर पे होने चाहिए, वो बता दे। कितने मिलते थे? 10 रुपये में कितना खर्चा होता है? बता तो सही, 10 किलोमीटर के कर पे। आपके पास किस चीज़ का ऑटो है मेरे पास। ये बताओगे ना, वो तो कितना मिल रहा है 10 किलो का? सैलरी हो गई, इसमें ऑटो टैक्स टैक्सी में 4,000 रुपये सैलरी थी,
आज से 10-12 साल पहले कितना सैलरी थी? 40,000 हाँ 40,000 रुपये कमा रहे आदमी। कम महंगाई देखो ना, कहाँ आप आज से 15 साल पहले कितना कमाते थे? कितना कमाते थे आप? भाई साहब एक चीज बताऊं, अगर तो उसके अकॉर्डिंग खर्चा भी बढ़ता है, समय के अकॉर्डिंग देखो। अगर पहले अच्छा कमाते थे ना तो उसमें महंगाई के चक्कर में 4 पैसे लोगों को जेब में बच जाते थे, ठीक है। नहीं देखो, 4 पैसे लोगों के जेब में बचते थे। अब इतनी आज मेरी सैलरी है 16,000-17,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, ठीक है। 1 रुपए भी नहीं बचता, महीना नहीं पूरा होने पाता, 20 दिन में पूरे खर्चा। इनका भी कहना था कि बेरोजगारी इतनी है, रिक्शा नहीं चलता है। काम करने वाले के लिए रोजगार है, बेरोजगार तो भूखा नहीं रह रहा है। अभी मेहनत करोगे तो आप ये है कि अगर रोड पे आप दुकान मेहनत क्या करें? 500 रुपए कमा मेहनत क्या करें? अब क्या, जो जितनी पढ़ी लिखी रहोगे उसी, मेहनत करो। जितने पढ़े लिखे एजुकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जॉब करोगे ना। अब हम सोचे कि 5 लाख की सैलरी, अरे नहीं है तो मजदूरी करो ना। 700-600 रुपए की तैयारी तो हो रही है ना, कमा रहे हो ना। अच्छा। 500 में क्या घर नहीं चलते, बच्चे नहीं पलते क्या? क्यों नहीं कमाता है? एक बात बताइए, गैस महंगी हो गई, आप कह रहे हैं कि मजदूरी कर रहे हैं। आज 96 चल रही है। उसके अकॉर्डिंग मजदूरी के हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। जितना अगर मजदूरी बढ़ता है, समय भी देखो ना, 12 साल 15 साल कितना कमा। ओला उबर कितना दे रही है? ओला उबर की क्या मतलब है? क्या हमारे तो नाच पलेटी बड़ी है। ओला उबर किसमें क्या 50 ले रही है, यहाँ के 100 लगे, वहाँ 50 दे रही है। हमारे तो नाच पे है ना। क्या कहना है कि सरकार देखना चाहते हैं? सरकार जो चल रही है वही ठीक है, चल रही है वही ठीक है। क्यों? बस कह रहे महंगाई बढ़ गई, सीएनजी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, और तेल दूध बढ़ा है। कोई महंगाई थोड़ी बढ़ी है, हर चीज़ पे पैसे बढ़े हैं, ये थोड़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो आपकी पेमेंट भी अपनी देखो। 500 रुपये की दिहाड़ी मिल रही है, 150 में कर रहे थे। चलिए ठीक है, चलना तो तुम अपनी बोल भाई। अच्छा, तो इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस आने वाला है, कुछ लोग बीजेपी का भी दामन थाम। बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी फिर से वापसी करने जा रही है। जी बिल्कुल करने जा रहे हैं, बीजेपी तो फुल सपोर्ट है बीजेपी की। बिल्कुल करेगी, आपका क्या कहना है? बीजेपी तो इस बार है ऐसा? कौन कहता है महंगाई में? यहाँ से राजीव गरीब आदमी, घंटा लगता है, गरीब आदमी कोई बीजेपी को नहीं देने वाला। 10 मिनट में पहुँच देख लेना आप। सारे सिस्टम खोजोगे तो काम। गरीब आदमी नहीं देगा, पता है उसका कैसे बीत रही है। तो देखा, ये थे तमाम हमारे साथ लोग, गुड़गांव में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया किस तरीके से इंडिया अलायंस भी आ सकता है और कांग्रेस भी आ सकती है। सब कुछ लोग परेशान भी है, कुछ लोग सरकार के कामों से खुश भी हैं। अभी देखने वाली बात होगी, चुनाव नज़दीक ही हैं, कभी भी चुनाव हो सकते हैं और चुनावी बिगुल बच सकता है। धन्यवाद, आप देख रहे थे इन खबर।